हम शुरू करते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। आज हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर की धाराएं। बेसिकली इसके पिछली वाली क्लास अगर आपको नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप प्रशांत महासागर की धाराएं देख सकते हैं। और जैसा कि पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं कि बता चुका हूं आपके कि इसमें हम पढ़ेंगे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। और इस वीडियो में अगर लास्ट तक आप वीडियो देखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको जो धाराएं हैं ठंडी या गर्म जो भी जलधाराएं हैं आपको आपके टिप पे होगा और आपके जबान पे होगा। ठीक है, इसकी गारंटी मेरी है। बस आप लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें। ठीक है, ये आपके यूपीएससी पीसीएस स्टेट लेवल का पीसीएस हो गया, चाहे आपका आरओ हो गया, पेट हो गया, हर जगह पे यह प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद हम चालू करते हैं वीडियो अपना। देखिए एक्चुअली ये आपका पृथ्वी है। ठीक, अब पृथ्वी है आपका, मैं थोड़ा सा इसको पेन बड़ा कर लेता हूँ। पृथ्वी का यह आपकी रेखा जो है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। थोड़ा आप ध्यान से बने रहिए, बस विषुवत रेखा बोलते हैं। और जो अभी जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ उसको देखिएगा। ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, जिसे बोलते हैं 90 डिग्री। ये आपका कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं क्या? ध्रुव। कौन सा ध्रुव? आपका हो गया यह साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया यानी आपका यह उत्तरी ध्रुव हो गया। यहाँ पे बस आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि कोई भी जलधारा अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएगी, अगर कोई भी जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएगी तो वह जलधारा कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी। अगर कोई भी जलधारा ध्रुव से विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा की तरफ आएगी तो कैसी जलधारा होगी? वो ठंडी जलधारा होगी। बस यही कॉन्सेप्ट आपको बने रखना है। अब ये तो हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तब भी यही कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर कोई भी जलधारा भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ ध्रुव की तरफ, चाहे कोई भी हो गया ध्रुव, चाहे उत्तरी हो गया चाहे आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, अगर कोई भी भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जलधारा जाती है तो कैसी होगी? वो गर्म जलधारा होगी। और ध्रुव से आपका भूमध्य रेखा की तरफ जाती है तो वो जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। हाँ, इसमें एक चीज मैं और बता दूं, इसको हम बोलते हैं, आप जैसा को जानते हैं कि आपका निम्न अक्षांश बोलते हैं इसको। निम्न अक्षांश इसको बोलते हैं क्या? उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, जैसे कि निम्न अक्षांश या उच्च अक्षांश इसलिए कहना चाहूंगा कि कोई भी जलधारा अगर निम्न से उच्च अक्षांश की तरफ जाती है तो गर्म जलधारा होती है। अगर कोई भी जलधारा निम्न, ये आपका क्या हो गया? निम्न अक्षांश हो गया। भाई 0 डिग्री है, यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, आगे जाएंगे 60, आगे जाएंगे 90, तो ऐसा ऐसे अक्षांश क्या होता है आपका? बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपका आपका जो उच्च अक्षांश होते हैं, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर अगर हम मापते हैं तो ठंडी जलधारा होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, जैसे निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे तो कैसी जलधारा होगी? गर्म होगी। अगर उच्च अक्षांश से निम्न की तरफ आएंगे तो कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। या हम कह सकते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो आपकी ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वह जलधारा गर्म होगी। ठीक है, ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वह जलधारा गर्म होगी। और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो वह जलधारा ठंडी होगी। ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो कैसी होगी? ठंडी। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप पहले। ठीक है, हम जिस सागर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्या? अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का लोकेशन देखते हैं, स्थिति क्या है इसकी? स्थिति हम देखते हैं। देखिए, अटलांटिक महासागर आपके सामने मैं ला के रख दिया हूं। देखिए, यह अटलांटिक महासागर आपका साफ साफ दिख रहा है। ठीक, यह अटलांटिक महासागर आपका है। इसी की धाराओं का अध्ययन हम आज करेंगे। आपको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ी सा जो फिजिकल मैप है हमारा, इसमें हम पॉलिटिकल मैप है ये हमारा। तो पॉलिटिकल मैप में 2-3 चीजें आपको मैं दिखा दूं जिसके नाम पे कुछ धाराओं के नाम रखे गए हैं। जैसे कि यह आपका आइसलैंड दिख रहा है, ये आपका आइसलैंड है, साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये आपका ग्रीनलैंड है, आप लोग जानते भी होंगे। आपका ये लैब्राडोर सागर है। कौन सा सागर है? लैब्राडोर सागर है। ये आप जानते हैं, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है। क्या नाम इसका है?
मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्राज़ील है, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। ये ऊपर आपका ये वाला पार्ट कौन-सा द्वीप है? ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ठीक? तो यह आपने छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा करके आपने ये तो देख तो लिया ना कि इसका जो आपका लोकेशन बनती है, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे बनती है, मैं उसको आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? दोबारा से मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि आप लोग थोड़ा-सा भटक रहे हो उधर से, तो फिर से देख लो, ठीक है? यह आपका नॉर्वे है, ठीक है? यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ये नॉर्वे है। यह जो कंट्री है आपकी नॉर्वे है। नॉर्वे क्यों बता रहा हूँ, बात की बात है, पहले आप ध्यान से देखो, नॉर्वे है कि नहीं है? यहाँ पे लिखा है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे है। यहाँ पे आइसलैंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक? यहाँ पे आप देखो यूके है, यानी जो आप बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ठीक है? आयरलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? ये आपका स्पेन है, ये आपका फ्रांस है, ये आपका पुर्तगाल है। ये यहाँ तक दिखा आपको? फिर आगे हम देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे अ, ये आपका कौन-सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक? इतना चीज़ आप क्लियर कर लो। पहले देख लो नॉर्वे है, आपका यूके है, आयरलैंड है, स्पेन है, आपका फ्रांस है, पुर्तगाल है, क्योंकि यह यूरोप का पार्ट है, ठीक? और यह आइसलैंड है, यह आपका जो यह वाला भाग आपको दिख रहा है, ये ग्रीनलैंड है, ठीक? मैं क्यों दिखा रहा हूँ भाई, इसका ज़रूरत है आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बोर ना हो इतना जल्दी, ठीक है? यहाँ पे कौन-सा सागर आपको है? मैंने बताया था लैब्राडोर सागर है। कौन-सा सागर है? लैब्राडोर सागर है, ठीक? अब आगे हम आते हैं, यह आपका कौन-सा बैंक है? इसको बोलते हैं ग्रैंड बैंक, ठीक है? आप एक फिजिकल मैप खोल लो, उसमें अच्छे से आप देख लो। ये आपका कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर है, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो, यह कौन सा, ये जो आपका छोटा सा द्वीप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप? फॉकलैंड द्वीप, इसको हम बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप। इसका जरूरत है फॉकलैंड द्वीप की, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये आपको ब्राजील दिख ही रहा है, ठीक है? इन सब की जरूरत है। आपने एक इसको अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है? मैं दोबारा फटाफट एकदम स्पीड से बता रहा हूँ। यह नॉर्वे है, यह ग्रीनलैंड है, यह आइसलैंड है, ये लेब्राडोर सागर है, ये आपका बैंक है, कौन सा बैंक है? ग्रैंड बैंक है। यहाँ पे आपका कैरेबियन सागर है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, यह चीज जो आपको दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा द्वीप टाइप, प्रायद्वीप टाइप दिख रहा है, यह फ्लोरिडा है। क्या नाम इसका है? फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा नहीं है, इसका नाम है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, ठीक है? ये फ्लोरिडा क्यों बता रहा हूँ, बस 2 मिनट बने रहो, समझ में आ रहा है क्यों बता रहा हूँ फ्लोरिडा। यह फ्लोरिडा है, ठीक है? यह मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक? यह कैरेबियन आपका हो गया, यह ब्राजील हो गया, यह फॉकलैंड हो गया जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है, यह इसका नाम क्या है? फॉकलैंड है, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है? अब हम आपको शुरू करते हैं धाराएं, चलिए ठीक है? बहुत ध्यान से बने रहिएगा, ठीक है? अब आपको मैं एक चीज तो बता दूं, जो हमारा भूमध्य रेखा है वो ब्राजील से होते हुए अफ्रीका से होते ऐसे जाती है, ठीक? आपने पहले भी पढ़ा होगा, भूमध्य रेखा ऐसे निकलती है, ठीक? तो यह भूमध्य रेखा अभी जाएगी आगे, कैसे हम देखते हैं। हाँ, अभी देखिए आपकी हालत तो खराब हो गई। 18 धाराएं पढ़नी है, किसमें पढ़नी है हमको? 18 धाराएं। 18 धाराएं हमें कहाँ पढ़नी है? अटलांटिक महासागर में पढ़नी है। उत्तर भूमध्य रेखीय धारा, केनी की धारा, एंटेलीज धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम। मैं याद नहीं करवा रहा हूँ ना रटवा रहा हूँ, आप बस 2 मिनट बने रहो, पहले देख तो लो कौन कौन सी धारा है। फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा धारा क्यों बताया था? इसलिए बताया था। गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? लेब्राडोर धारा कहाँ मिलेगी? ग्रीनलैंड धारा कहाँ मिलेगी? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहाँ मिलेगा? नॉर्वे की धारा का, इरमिंगर की धारा कहाँ मिलेगी? रेनले की धारा कहाँ मिलेगी? कनारी की धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, प्रति भूमध्य रेखीय धारा, ब्राजील की धारा, देखिए आगे फॉकलैंड की धारा, अंटार्कटिक प्रवाह, बेंगुला की धारा, ठीक है? ये जो धाराएं आप 18 धाराएं देख रहे हो, ये आपको अगर लास्ट तक वीडियो देखते हो तो आपके टिप पे होगा, मात्र 10 या 15 मिनट में एक भी धारा आपको याद नहीं करनी है। इसमें से कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी जलधारा है, आप आंख बंद करके बताओगे, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने समझ लिया होगा अच्छे से इसको। फिर से मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि क्या चीजें कैसे कहाँ-कहाँ, मैं इस पे बार-बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इसका कारण है क्योंकि आपको इसको समझ लोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको एक चीज मैं दिखा दूं, ये आपका आइसलैंड है, ये आपका नॉर्वे है, ये आपका ग्रीनलैंड है, लेब्राडोर सागर है, ये आपका नीचे ये वाला फ्लोरिडा है, ठीक? ये आपका यहाँ पे कनारी, सॉरी कनारी आपका द्वीप है, यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है, इसमें नहीं दिखाया है, यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा होगा रे बाप ये क्या बना के रखा हुआ है पहले से, मैं तो सबको कर दे रहा हूँ रफ, ठीक है? मैं रफ ना करके मैं आपको एक नए मैप पे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट आप मुझको टाइम दे, देखिए
बने रहो भाई, बस 1 मिनट और लगेगा। ये मैंने उठा लिया है, ठीक है। ये देखो, ठीक। अब आँख बंद करके मेरा साथ देना, ठीक है? आँख बंद करके यानी मन लगा के साथ देना, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा जाता है भाई भूमध्य रेखा। यह 0 डिग्री कहते हैं या इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ से जलधारा ऐसे निकलेगी, जलधारा ऐसे प्रवाहित होगी। यह भूमध्य रेखा के साथ चलती है और यह भूमध्य रेखा के किधर है? उत्तर में है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। इसका नाम हो जाएगा उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, ठीक। आगे चल के एक जलधारा, यह जलधारा जो उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा है, यह 2 भागों में टूटेगी। एक जलधारा मैक्सिको की खाड़ी में जाएगी, एक धारा आपका क्यूबा होते हुए आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि कैरेबियन द्वीप है, वहां से होते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक। और ये पहुंच जाएगी फ्लोरिडा के तट पे। यह आपका फ्लोरिडा था, इसलिए मैं बताया था, यह आपका क्या था? फ्लोरिडा था। ये धारा कहाँ पहुंच जाएगी? फ्लोरिडा के तट पे पहुंच जाएगी। यह मैक्सिको खाड़ी होते हुए दोबारा से आके इसे मिल जाएगी। तो जो यह उत्तर भूमध्य रेखीय जलधारा यहाँ से प्रवाहित हुई थी, प्रवाहित होने के साथ साथ ही जब आगे बढ़ रही थी, तो आप देख रहे हो जो 2 भाग में टूटी, इस भाग को जो मैक्सिको की खाड़ी में चली गई, उसको हम बोलते हैं केयनी। कनारी नहीं, केयनी धारा, केयनी धारा। और जो आपका फ्लोरिडा के तट पे पहुंची थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम एंटलीज है। क्या नाम है? एंटलीज। उसका नाम क्या है? एंटलीज है, ठीक है। और इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा से मैं बता दूं, एक उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा अफ्रीका के द्वीप से निकलती है, अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है और आपके साउथ अमेरिका द्वीप पे पहुंचती है और 2 भाग में टूटते हुए एक मैक्सिको खाड़ी में चली जाती है, जिसका नाम केनी धारा है, और दूसरे का नाम क्या है? एंटीलीज धारा। जैसे ही फ्लोरिडा के तट पे पहुंचती है, इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा की धारा। इस यहाँ पे पहुंची, दोनों मिल गई आपस में, इसको हमने क्या बोला? फ्लोरिडा की धारा। क्या बोला? फ्लोरिडा धारा, ठीक। और जैसे फ्लोरिडा आगे बढ़ती है, इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? गल्फ स्ट्रीम हो जाता है। कुछ भी नहीं, बस उसका नाम ही चेंज हो रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अब मैं रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, दोबारा से देखना। यहां से आपकी धारा निकलती है, जिसको बोलते हैं उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। आगे जाके यह केयनी और एंटीलीज में टूट गई। केयनी चली गई आपकी मैक्सिको की खाड़ी में, वहां से दोबारा से प्रवाहित होते हुए फिर आके मिल गई। इसको कैरेबियन सागर बोलते हैं। आगे आगे सार्गासो सागर भी है आपका है। एंटीलीज में मिल जाती है, एंटीलीज और केनी मिल के आगे गए, फ्लोरिडा की धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लोरिडा। इसका नाम फ्लोरिडा की धारा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फ्लोरिडा का तट है। आगे बढ़ के गल्फ स्ट्रीम बन जाती है थोड़ी सी। यह सब जितनी भी जलधाराएं आपने देख रहे हो, ये सब गर्म जलधाराएं हैं। कैसे कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था? कोई भी जलधारा अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएगी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएगी, तो कैसी होगी? वह गर्म होगी। देखिए, यह धारा गर्म जलधारा है, ये भी गर्म जलधारा है, ये भी एंटीलीज गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा यहाँ पे आपको दिख रही है, ये वाला पार्ट फ्लोरिडा जलधारा का है, ये वाला पार्ट आपका गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। जब ये आगे जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि यह कौन सा पार्ट है? ग्रीनलैंड है, यह आइसलैंड है, ठीक है। यह लेब्राडोर सागर, तो लेब्राडोर सागर से लेब्राडोर धारा निकल के आती है। लेब्राडोर सागर से लेब्राडोर धारा निकल के आती है, जिसका जो मुख होता है वह ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ होता है, इसलिए यह कैसी जलधारा होती है? ठंडी जलधारा होती है। इसका क्या नाम है? लेब्राडोर। लेब्राडोर धारा, जलधारा। ये कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। इसी के बगल में आपका देख पा रहे हो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के पूर्वी तट है, पूर्वी तट से एक धारा आती है जिसको बोलते हैं हम पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। क्या बोलते हैं? पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। देखो, अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो समझ पा रहे हो कि ये भी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, तो कैसी हो जाएगी?
ये भी ठंडी जलधारा हो जाएगी। अब ये सारी जलधाराएं बैंक, जो ग्रैंड बैंक आपका है, यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे मछली या फिर कोहरा बन जाता है, या फिर यहाँ पे मछली यानी एक्चुअली जहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों मिलेगा तो कोहरा बनना वहाँ पे नॉर्मल सी बात है। साथ ही साथ वहाँ का जो जीवन यापन करने के लिए जो आपका सागरी जीव होते हैं, उनके रहने खाने के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में भोजन की प्राप्ति होने लगती है, इसलिए इसको यहाँ पे मछलियों का उत्पादन या मछलियां बहुत ज्यादा विकसित होती हैं। अब ये दोनों धाराएं मिलकर आगे बढ़ने लगती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी और ये चली जाएगी आपकी जलधारा, मैंने क्या बताया था, ये ऊपर बताया था नॉर्वे, यह चली जाएगी नॉर्वे की साइड। ठीक, और ये जलधारा ऐसे इधर आ जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, मैं एक बार इसको रफ कर दूं फिर दोबारा से बताऊंगा। यह आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपकी नॉर्वे की धारा, नॉर्वे की धारा। यह नीचे जो आती है उसको बोलते हैं, बिस्की की खाड़ी में चली जाती है, उसको बोलते हैं रिनले की धारा, रिनले की धारा। और इसी को पार्ट को आगे जब आगे और बढ़ेगी तो इसको बोलते हैं कनारी द्वीप के पास कनारी की धारा, कनारी की धारा। कंफ्यूज नहीं होना, बस आप जो जो चीज बता रहा हूं उसको मैं आप देखते जाओ। ठीक है, अब यहां से जो निकली हुई धारा थी, जैसे यहां से आपका लेब्राडोर आई, यहाँ से पूर्वी ग्रीनलैंड धारा आई, नीचे से कौन सी जा रही थी, गल्फ स्ट्रीम जा रही थी, तीनों यहाँ पे मिली, ठंडा गर्म का गुनगुना बना दिया, दोनों फिर ऐसे निकल गई। जो यह जो जा रही है उसको बोलते हैं नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने प्रशांत महासागर में पढ़ा था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट आगे बढ़ती है और नॉर्वे के तट पे पहुंच जाती है, जो कि गर्म जलधारा होती है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ कोई भी जलधारा जाएगी तो गर्म जलधारा होगी। तो कैसी जलधारा हो जाएगी, नॉर्वे की जलधारा कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। भाई तुम एक बार ध्यान से देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। जो ध्रुव से विषुवत की तरफ मुड़ जाती, अब सोचिए ना, यह आपका हाई एल्टीट्यूड से नीचे जाती निम्न पे, यानी उच्च अक्षांश से आपका कहाँ जाती है, निम्न अक्षांश पे, वह रेनेली की धारा कहलाती है। रेनेली धारा कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। नीचे एक कनारी की जलधारा भी नीचे आ रही है, विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, ना कि दूर जा रही है, विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, कैसी हो जाएगी, ये भी ठंडी जलधारा हो जाएगी। ठीक है, अभी बहुत सारा इसमें आप देख पा रहे हो कि मजा आपको आ गया होगा, लेकिन मजा उस लेवल का नहीं आया होगा जिस लेवल का आप सोच रहे हो। मैं दोबारा से, आपको सेकंड लगेगा बनाने में मुझको, आप फिर से देखो। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इस बार आप बहुत क्लियर भाषा में समझिएगा और आराम से देखिएगा। ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से एक जलधारा निकलती है, उसका नाम क्या है, उत्तर भूमध्य रेखीय जलधारा। क्या नाम उसका है, उत्तर भूमध्य रेखीय जलधारा। आप लिखते जाओ, एक कॉपी पे आप बोलते जाओ। जब उत्तर भूमध्य रेखीय जलधारा आगे बढ़ती है तो दो पार्ट में टूट जाती है, एक पार्ट चला जाता है आपका मैक्सिको की खाड़ी में और एक पार्ट आपका फ्लोरिडा के तट पे पहुंचता है। तो फ्लोरिडा के तट पे पहुंचने के बाद, पहुंचने से पहले मैक्सिको की खाड़ी की जलधारा भी आके इसमें मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जंक्शन बना के आगे बढ़ती है, फ्लोरिडा का तट है इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोरिडा की धारा। तो लेकिन बीच में आपको ये भी जानना है कि जो बीच की धाराएं थी, एक धारा यह निकली थी, इसको हम बोलते हैं केयनी की जलधारा, केयनी की जलधारा। जो यहाँ पे निकली थी उसको हम क्या बोलते हैं, एंटलीज। इसको आप याद रखो, क्या बोलते हैं, एंटलीज की जलधारा। आगे यह जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये फ्लोरिडा के तट पे बहती है, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पे यह जलधारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। इसका क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम। ठीक, यह गर्म जलधारा होंगी। ये जो उत्तर रेखीय जलधारा है, उत्तर भूमध्य रेखीय जलधारा है, दो पार्ट में टूटती है, केयनी में टूटती है और एंटलीज में टूटती है। और इनका डायरेक्शन आप देख पा रहे हो कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ है। तो ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगी, गर्म जलधारा कहलाएगी। एंटलीज कैसी कहलाएगी, गर्म जलधारा कहलाएगी। ठीक है, एंटलीज कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। कियनी कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। फ्लोरिडा की जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी, क्योंकि सारी जलधाराएं भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुव की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम भी आपकी भूमध्य रेखा की तरफ जा रही, भूमध्य रेखा से दूर ध्रुव की तरफ जा रही थी, भी कैसी कहलाएगी, गर्म जलधारा कहलाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है,
यहाँ पे ऊपर से आएगा आपका लेब्राडोर सागर। यह जो आपका लेब्राडोर सागर से एक धारा आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे लेब्राडोर जलधारा। क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, लेब्राडोर जलधारा। अब यह जलधारा ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रही है, तो यह कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगी। और जॉर्ज बैंक या फिर जो आपका ग्रैंड बैंक है, वहां पे आके दोनों गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा मिल जाती हैं। ठंडा गर्म गुनगुना फॉग बना देगा। यह आपका ग्रीनलैंड है, जैसा कि हम जानते हैं कौन सा पार्ट है आपका, ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से जो जलधारा आती है उसको हम बोलते हैं पूर्वी या ईस्टर्न ग्रीनलैंड जलधारा। ठीक, ये आपका आइसलैंड है, आइसलैंड के तट से भी एक जलधारा आती है, उसको बोलते हैं इरमिंगर की जलधारा। क्या बोलते हैं, इरमिंगर, या आइसलैंड जलधारा भी बोलते हैं, इरमिंगर। जितनी जलधाराएं ध्रुव से विषुवत की तरफ आएंगी, सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, ठंडी, या जो ध्रुव से ऊपर की तरफ जाएंगे तो गर्म। तो इरमिंगर भी कैसी होगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। अब आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब आगे आप देखो, यहाँ से जो यहाँ पे मिलने के बाद सारी की सारी जलधाराएं ऐसे मूव कर जाती हैं। ठीक है, यह जो जलधारा है इसका नाम हो जाता है नॉर्थ नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जब यह यूके यानी यूरोप से टकरा के दो पार्ट में टूटता है, एक जलधारा चली जाती है ऊपर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्वे। एक पार्टी चली जाती है ऊपर, जिसको बोलते हैं ये नॉर्वे की जलधारा है। अब सोचो, नॉर्वे विषुवत से दूर, काफी दूर, यहाँ विषुवत से काफी दूर है, फिर भी यहाँ गर्म जलधारा है। नॉर्वे की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। बस कॉन्सेप्ट याद रखिए कि विषुवत से दूर ध्रुव की तरफ कोई जा रही है, नॉर्वे की जो जलधारा है वो कैसी है, गर्म जलधारा है। अब दूसरा पार्ट जो है नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट का, जो दूसरा पार्ट टूट की इधर बिस्की की खाड़ी की तरफ आता है, उसको बोलते हैं रेनले की धारा। रेनले की धारा, ये रेनले की धारा कैसी हो जाएगी, ठंडी या गर्म, क्योंकि देखो यह ध्रुव से विषुवत की तरफ मुड़ चुकी है, तो यह ठंडी जलधारा हो जाएगी। आगे जब यह कनारी द्वीप के पास पहुंचती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, कनारी की जलधारा। आपने कनारी जलधारा बहुत मिलान करने के लिए सुना होगा। तो कनारी जलधारा कैसी, ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो यह इतनी जलधाराएं आपने देख लिया, ये सब कहाँ की जलधाराएं हैं, यह सब जलधाराएं आपके भूमध्य रेखा के उत्तर, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर यानी किसकी हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की हैं। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी तो जलधाराएं बहती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, एक जलधारा, वो सेम जलधारा ऐसे निकलती है और ब्राजील के तट से टकराती है, तो वो भी ध्रुव की तरफ जा रही है, विषुवत रेखा से दूर ध्रुव की तरफ जा रही है, और ये ब्राजील का तट है, तो इसका नाम क्या है, ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की धारा, यह जो ब्राजील की धारा है कैसी होगी, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से दूर जा रही है, ध्रुव की तरफ जा रही है, तो यह गर्म जलधारा होगी। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप है। इस फॉकलैंड द्वीप से एक जलधारा होती हुई आगे बढ़ती है, और यह साउथ अमेरिका के तट पे, साउथ अमेरिका जो द्वीप है, महाद्वीप है, उसके तट पे मिल जाती है, किससे, ब्राजील की। इसका नाम क्या है, फॉकलैंड, फॉकलैंड जलधारा। अब आप ही बताओगे, ठीक है, फॉकलैंड जलधारा की डायरेक्शन क्या है, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ है, तो फॉकलैंड जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, टकराने के बाद यह मूव कर जाती है अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका जो द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसके एक शहर है, शहर या जगह क्षेत्र का नाम है बेंगुला। तो यहाँ पे टकराने के बाद उसका नाम हो जाता है बेंगुला की धारा। क्या नाम हो जाता है, बेंगुला की धारा। आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसका नाम हो जाएगा बेंगुला, बेंगुला की धारा। तो बेंगुला की धारा कैसी हो जाएगी, आप इसका डायरेक्शन देख पा रहे हो कि यह विषुवत रेखा की तरफ है, ना कि दूर। यानी हम कह सकते हैं कि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, तो यह ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, आपकी 18 की 18 जलधाराएं एकदम क्लियर हो चुकी होंगी, आपको सारे के सारे खत्म है। ठीक है, मैं आपको फिर से दोबारा से फटाफट दिखा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है, सेकंड भर बने रहो बस। देखो, एक जलधारा आपकी भूमध्य रेखा से ऐसे निकलती है होते हुए उत्तरी, इसको क्या बोलेंगे, 1 नंबर पे आप लिखते जाओ, 1 नंबर पे कौन सी जलधारा हो गई, उत्तरी।
उत्तरी भूमध्य रेखी धारा, ठीक। 2 नंबर पे आपका केनी जलधारा, जो केनी जलधारा मैक्सिको खाड़ी में चली गई। 3 नंबर पे आपको एंटलीज हो गई। एंटलीज जहाँ पे फ्लोरिडा के तट पे मिलती है, फ्लोरिडा कहलाने लगती है, ठीक है। 1 नंबर आपका हो गया उत्तरी भूमध्य, 2 नंबर पे केनी हो गई, 3 नंबर पे एंटलीज हो गई, 4 नंबर पे आपका फ्लोरिडा की धारा हो गई, 5 नंबर पे आपका कौन सी धारा हो गई भाई, गल्फ स्ट्रीम थी ना, यहाँ पे फ्लोरिडा आगे गल्फ स्ट्रीम कहलाने लगती है। 5 नंबर पे। 6 नंबर पे आप देखो उधर से कौन सी जलधारा आ रही है, कौन सी सागर है, लेब्राडोर सागर, यहाँ पे लिखा भी है लेब्राडोर सागर, यहाँ से लेब्राडोर आती है, तो 6 नंबर पे लेब्राडोर हो गई। यहाँ पे ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड से पूर्वी ग्रीनलैंड 7 नंबर पे हो गई। ये यहाँ पे टकराती हैं, देखो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन नीचे है, इसका डायरेक्शन नीचे है। उसके बाद टकराने के बाद जैसे आगे बढ़ती हैं, इसका नाम क्या है, 8 नंबर पे क्या कहलाएगी, 8 नंबर पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, आगे नॉर्वे में चली जाएगी, नॉर्वे। नॉर्वे में मान लो 9 नंबर है, नीचे रेनले आती है, रेनले आगे बढ़ती है, कनारी कहलाती है। 10 नंबर पे आपका रेनले हो गई, 11 नंबर पे कनारी हो गई। यहाँ पे एक जलधारा है आइसलैंड की जस्ट बगल से गुजरती है, और वो भी आके कहाँ मिलती है, लेब्राडोर सागर में, या लेब्राडोर धारा से मिल जाती है, इसको इरमिंगर बोलते हैं, इसको 12 नंबर मान लो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक जलधारा बहती हुई साउथ अमेरिका, जो दक्षिणी, देखो यह उत्तर में है तो उत्तरी है, ये दक्षिण में है तो दक्षिणी, भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी भूमध्य रेखी कहलाएगा, यह दक्षिणी भूमध्य रेखी कहलाएगा। यहाँ पे ब्राजील का तट है तो इस धारा को क्या बोलेंगे, ब्राजील धारा, ब्राजील धारा क्या बोलेंगे, ब्राजील धारा को मान लो 13, इसको मान लो 14। यहाँ फॉकलैंड है, फॉकलैंड द्वीप से एक धारा जाएगी तो क्या 15 नंबर मान लो इसको। यहाँ पे 16, 17, 18 मान लो, खत्म आपका। इतनी चीजें आपकी। यहाँ पे बेंगुला जलधारा है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, बेंगुला जलधारा, बेंगुला, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा बेंगुला, तो बेंगुला जलधारा कैसी, ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप फटाफट नाम बताओ मुझको, यहाँ पे जितनी जलधाराएं दिख रही हैं आपको नाम बताओ फटाफट। इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे भाई, इसका नाम लिखोगे आप उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, ठीक है। 2 नंबर पे कौन सी होगी, केनी जलधारा, कौन सी होगी, केनी जलधारा। 2 नंबर पे कौन सी होगी, केनी। 3 नंबर पे एंटलीज। 4 नंबर पे ये फ्लोरिडा का तट है तो कौन सी कहलाएगी, फ्लोरिडा धारा। यह कौन सी 5 नंबर पे, गल्फ स्ट्रीम। 6 नंबर पे लेब्राडोर, लेब्राडोर। ये 7 नंबर पे पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ये जो आइसलैंड के जस्ट नीचे से आ रही है इसको बोलते हैं इरमिंगर, इरमिंगर की धारा। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहाँ पे क्या कहलाएगी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे चल के नॉर्वे की धारा। यहाँ पे रेनले की धारा, यह क्या 12 नंबर पे क्या कहलाएगी, कनारी की धारा। अब यहाँ पे ठंडी गर्म तुमको अगर देखना हो तो यह जो भूमध्य रेखा के पास में है एक ऐसा होगा, गर्म जलधारा होगी। केनी कैसी होगी, गर्म होगी। एंटलीज भी गर्म जलधारा होगी। फ्लोरिडा भी कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। गल्फ स्ट्रीम कैसी होगी, गर्म जलधारा, क्योंकि सारे के सारे विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही हैं तो कैसी होंगी, गर्म जलधारा। जो ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है तो लेब्राडोर कहाँ जा रही है, ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रही है तो कैसी कहलाएगी, ठंडी। भाई बने रहो बस साथ में, ठीक है। पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा ठंडी, इरमिंगर ठंडी। नॉर्वे गर्म, भाई नॉर्वे देखो बगल में ही है, ध्रुव के जस्ट बगल में, लेकिन फिर भी गर्म जलधारा है, क्योंकि ये जलधारा जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जा रही है गर्म जलधारा है, और गर्म जलधारा होने के कारण नॉर्वे में बहुत ज्यादा, इस जलधारा की वजह से बहुत ज्यादा फायदा होता है। रेनले, रेनले जो जलधारा है जिसकी खाड़ी में चली जाती है, यह ध्रुव से विषुवत की तरफ मुड़ जाती है, तो ध्रुव से विषुवत की तरफ अगर आएगी तो कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। और नीचे कनारी जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि यह भी हाई अक्षांश से, यानी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश कह सकते हैं, या कह सकते हैं ध्रुव से विषुवत की तरफ, ये ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक। नीचे वाली जलधाराओं को देख लो, यह आपकी कौन सी जलधारा हो जाएगी, ये आपका हो जाएगी दक्षिणी, जैसा कि हमने उत्तरी पढ़ा था भूमध्य रेखी, यह दक्षिणी भूमध्य रेखी धारा हो जाएगी। कैसी होगी, गर्म होगी। यह जो ब्राजील के तट पे है उसका नाम क्या है, ब्राजील धारा, तो ब्राजील धारा भी कैसी होगी, गर्म होगी। ऊपर से कौन सी जलधारा आ रही थी, फॉकलैंड आ रही थी, फॉकलैंड द्वीप है नीचे, वहां से फॉकलैंड धारा आ रही थी, तो फॉकलैंड धारा ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रही है, तो कैसी धारा होगी, ठंडी जलधारा होगी, ठीक।
अब जो 15 नंबर पे है आपका यह जो आपको जा रहा है इसको हम अटलांटिक सॉरी अंटार्कटिका अंटार्कटिका प्रवाह भी बोलते हैं। और यहाँ पे 16 नंबर पे आपको जो आ जाएगी बेंगुला की धारा आ जाएगी, बेंगुला। ठीक है, इसको आप बेंगुला भी लिख सकते हो और कहीं कहीं लिखा रहता है बेंगुएला। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है बेंगुला। तो आप जैसा भी समझ लो, यह ध्रुव से विषुवत की तरफ जा रही है, तो कैसी हो जाएगी बेंगुला की जलधारा? ठंडी जलधारा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे खत्म हो गए। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब जो मैं ऊपर आपको दिखाया था इसमें कोई डाउट आपको? देखो, भूमध्य रेखा की धारा ये आपकी कैसी है? गर्म जलधारा है। ठीक, आगे चल के यह केनी जलधारा, केनी हो गई है यह जलधारा, केनी ये भी गर्म एंटिलीज जलधारा हो गई। आगे चल के ये क्या है? फ्लोरिडा की धारा है। ये क्या है? गल्फ स्ट्रीम है। ये ऊपर से लेब्राडोर जलधारा आ रही है, ठंडी जलधारा है। ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, आगे चल के नार्वे धारा में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे आपका रेनले धारा आ गई, फिर उसके नीचे आप जाएंगे कनारी की धारा आ गई। यहाँ से आपका पूर्वी ग्रीन, हम अभी देख रहे थे कहाँ पे हम पहुंचे थे, यहाँ ऊपर से जो आ रही है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो यहाँ जो धारा आ रही है ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा कैसी जलधारा हो जाएगी? यह पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा आपकी ठंडी जलधारा हो जाएगी। इरमिंगर कैसी? ठंडी जलधारा हो जाएगी। ठीक है, नार्वे आपकी गर्म जलधारा हो जाएगी और रेनले आपकी ठंडी जलधारा हो जाएगी, कनारी आपकी ठंडी जलधारा हो जाएगी। अगर हम जो आपका यह भूमध्य रेखा के उत्तर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे हम बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। नीचे यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं, जैसे ब्राजील की धारा, पहले ब्राजील की धारा अगर हम बात करें, ब्राजील की धारा कैसी जलधारा हो जाएगी? गर्म जलधारा हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। और फॉकलैंड जलधारा कैसी? ठंडी जलधारा हो जाएगी। आर्कटिक प्रवाह कैसा हो जाएगा आपका? ठंडा हो जाएगा, ठंडी जलधारा हो जाएगी। बेंगुला की जलधारा कैसी हो जाएगी? बेंगुला की जलधारा आपकी ठंडी जलधारा हो जाएगी। ठीक है, तो एक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट में आपको बिल्कुल एक मैप के थ्रू आपको बता दूं मैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, अभी सेकंड भर में आपका चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम। आप अपने खुद से एक रफ पेज लीजिए, एक कॉपी लीजिए या एक पेज लीजिए, एक और पेज के माध्यम से आप तुरंत तुरंत मेरे साथ बनाते जाइए। सबसे पहले आप देखिए, बीच से एक भूमध्य रेखा होगी, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी भूमध्य रेखी आ जाएगी आपकी। यहाँ से यह 2 पार्ट में टूटती है, एक चली जाती है मैक्सिको की खाड़ी में और एक चली जाती है आपका कैरिबियन सागर होते हुए आगे बढ़ती है। इसको हम बोलते हैं एंटलीज की धारा। क्या बोलते हैं? एंटलीज की धारा। इसको हम बोलते हैं केनी की धारा। ठीक है, और ये दोनों मिलती हैं और वहां पे फ्लोरिडा के तट से आगे बढ़ती हैं, उसको क्या हम बोलते हैं? फ्लोरिडा की धारा। भाई क्या था इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना था। जो ध्रुव से विषुवत की तरफ ठंडा और विषुवत से ध्रुव की तरफ जाएगी गर्म जल धारा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, भूमध्य रेखीय धारा। यहाँ पे गल्फ, यहाँ ऊपर क्या जाएगी कहलाएगी? गल्फ स्ट्रीम बन जाएगी। जो गल्फ स्ट्रीम है वह ऊपर से आ रही है लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर क्या आ रही है? लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा कैसी हो जाएगी? ठंडी जल धारा हो जाएगी, आपस में मिल जाएंगी। ऊपर से ग्रीनलैंड ही बना हुआ था, तो ग्रीनलैंड के जस्ट बगल से पूर्वी ग्रीनलैंड आ रही है। कौन सी आ रही है? पूर्वी ग्रीनलैंड धारा आ रही है। यहाँ पे आइसलैंड था, उसके बगल से इरमिंगर आ रही है। कौन सी आ रही है? इरमिंगर। ठीक है, इरमिंगर। इरमिंगर भी कैसी होगी? ठंडी जलधारा हो जाएगी। लेब्राडोर ठंडी जलधारा हो जाएगी, आपस में जॉर्ज बैंक या फिर ग्रैंड बैंक के पास मिल जाती हैं। यहाँ से यह जलधारा मूव करते हुए यूरोप के पास जाती है और यूरोप के पास जाने के बाद एक जलधारा इसी का पार्ट टूट के नार्वे चला जाता है। नार्वे की, इसलिए नार्वे के तट पे क्या कहलाती है? नार्वे की धारा कहलाती है। यह जलधारा ध्रुव की तरफ जाती है, विषुवत से ध्रुव की तरफ जाती है, इसलिए कैसी जलधारा होती है? गर्म होती है। और दूसरा पार्ट जो टूटता है वह रेनले, क्या कहलाता है? रेनले की धारा कहलाता है, रेनले के धारा। और रेनले की धारा बिस्के की खाड़ी में जाती है। यही जलधारा आगे जाके कनारी द्वीप के पास पहुंचती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कनारी की धारा बोलते हैं। रेनले की धारा भी ठंडी जलधारा है और कनारी की जलधारा भी कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड देखेंगे तो दक्षिण साइड आपको चीज क्लियर कर दूं मैं। जैसे ये उत्तरी भूमध्य रेखा था, नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी भूमध्य रेखा, इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा। ब्राजील के तट से टकराती है, तो ब्राजील के तट पे क्या है? इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्राजील धारा। ठीक,
ब्राज़ील धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखा कैसी जलधारा हो जाएँगी? ये सब कैसी जलधारा होंगी? गर्म जलधारा होंगी। वहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड के द्वीप से कैसी एक धारा आ रही है, जिसका नाम हो जाएगा फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा आपस आपस में टकराने के बाद ये निकल जाएँगी। निकलने के बाद ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे टकराएगी, टकराने के बाद बेंगुला एक नाम जगह है, बेंगुला से फिर ध्रुव से विषुवत की तरफ मुड़ जाती है, विषुवत की तरफ जाती है, ध्रुव से जाती है। इसका नाम है बेंगुला। बेंगुला की धारा और इस जलधारा कैसी ठंडी जलधारा है। आपकी 18 जलधाराएं क्लियर हो गई होंगी और सारी खत्म हो गई होंगी। मैं आपको दिखा दूं। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा उत्तर भूमध्य रेखीय जलधारा कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी, केनी गर्म होगी, ठीक, एंटिलीज आपकी गर्म होगी, फ्लोरिडा आपकी गर्म होगी, गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म होगी, लेब्राडोर ठंडी होगी। अब कोई डाउट तो नहीं भाई? पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी होगी, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो बीच से ऐसे जा रहा था वह गर्म जलधारा होगा, नॉर्वे की धारा गर्म जलधारा होगी, इर्मिंगर धारा ठंडी जलधारा होगी, ठीक है, रेनले की धारा ठंडी जलधारा होगी, कनारी की धारा ठंडी होगी, दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा होगी, प्रति भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा होगी, ब्राजील की धारा गर्म जलधारा होगी, फॉकलैंड की धारा ठंडी जलधारा होगी, अंटार्कटिक प्रवाह जो अंटार्कटिक सागर से आकर दक्षिण सागर से आ रहा था कैसा होगा, ठंडा होगा, फॉकलैंड कैसा होगा, ठंडा होगा, बेंगुला की धारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक और